किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने तीनों सेगमेंट्स के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी को ये ज्ञात है कि इस वक्त देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से यातायात भी ठप है। तो वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में इस वक्त टिड्डियों का भी प्रकोप है, जिसके चलते किसान भी काफी परेशान है। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो इसके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी किसानों के लिए सहायता जो है वो प्रदान करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसी विषय पर आपको एक खास रिपोर्ट। कुछ राज्यों में सक्रिय टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्रवाई की आज विभागीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुनः समीक्षा की। श्री तोमर ने कहा कि सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है। राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। ब्रिटेन से अतिरिक्त स्प्रेयर 15 दिनों में आना शुरू हो जाएंगे। इनका ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। 45 और स्प्रेयर भी अगले 1-1.5 महीने में खरीद लिए जाएंगे। लंबे पेड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग शीघ्र किया जाएगा। वहीं स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी है। क्षेत्रवार 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विशेष दलों की तैनाती करते हुए उनके साथ अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए गए हैं। सभी स्थानों पर किसानों की मदद से नियंत्रण दल तत्परता से कार्रवाई में जुटे हुए हैं। गुरुवार को कृषि मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों राज्य मंत्रियों तथा सचिव के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। श्री तोमर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्यों को के अलावा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सभी जागरूक किसानों तथा राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस निपटा जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, आगर मालवा, छतरपुर, सतना व ग्वालियर, राजस्थान के जैसलमेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दौसा, चूरू, सीकर, झालावाड़, जयपुर, करौली एवं हनुमानगढ़, गुजरात के बनासकांठा और कच्छ, उत्तर प्रदेश में झांसी और पंजाब के फाजिल्का जिले में 334 स्थानों पर 50,468 हेक्टेयर क्षेत्र में हॉपर और गुलाबी झुंडों को नियंत्रित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के दौसा, श्री गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के झांसी में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों के झुंड सक्रिय हैं। टिड्डी नियंत्रण कार्यालयों में 21 माइक्रोनर और 26 उलव मास्ट यानी कि 47 स्प्रे उपकरण है, जिनका उपयोग टिड्डी नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 60 स्प्रेयर के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया है, जिनकी आपूर्ति यूके स्थित कंपनी द्वारा की जाएगी। जून में 2 बार में 35 और जुलाई में 25 की आपूर्ति हो जाएगी। लंबे पेड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव हेतु ई-टेंडर आमंत्रित किया गया है। जल्द ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार 55 वाहनों की खरीद के आदेश दिए गए हैं। स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टरों की सेवाएं लेने की भी तैयारी है। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर 800 ट्रैक्टर स्प्रे उपकरणों की खरीद के लिए कृषि यांत्रिकीकरण सहायता पर उप मिशन के तहत 2 करोड़ 86 लाख रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा RKVY यानी 60-40 के तहत वाहनों
ट्रैक्टरों और कीटनाशकों की खरीद के लिए 14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा RKVY यानी 60-40 के तहत वाहनों की खरीद, स्प्रे उपकरणों, प्रशिक्षण और टिड्डी नियंत्रण के संबंध में विस्तार के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है। सर्वेक्षण और नियंत्रण कार्यों में कर्मचारी जुटे हुए हैं। पौध संरक्षण निदेशालय के अलावा विभिन्न स्थानों से संगरोध और भंडारण विभाग ने 80 अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती की है। नियंत्रण कक्ष सभी LCO, LWO में स्थापित किया गया है और 11 नियंत्रण कक्ष कार्यात्मक हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि इनकी सफलता की ये कहानी आपके लिए जरूर प्रेरणादायी होगी। आज के हमारे कामयाब किसान में देश के हृदय मध्य प्रदेश से 28 साल के एक जैविक किसान आकाश चौरसिया सागर में मात्र 3 एकड़ खेत में मल्टीलेयरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए वो कमाल कर रहे हैं जो सिर्फ सागर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसानों के बीच जानने, समझने, सीखने की प्रयोगशाला बन चुके हैं। आकाश अन्य किसानों को भी जैविक खेती तथा मल्टीलेयरिंग फार्मिंग का प्रशिक्षण मुफ्त देते हैं। जून 2011 से मैं खेती का कार्य कर रहा हूँ और सबसे शुरुआत में जो है हमने टमाटर की फसल से अपनी खेती का काम चालू किया था। बहुत छोटी सी ज़मीन से, लगभग 10 डिसमिल भूमि से हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम चालू किया था 2011 में। फिर धीरे धीरे करके 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया और डॉक्टर यादव साहब के संपर्क में आया और धीरे धीरे करके फिर बड़े एरिया में हमने करना चालू किया, 2.5 एकड़, 3 एकड़ और 3 एकड़ में फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। टमाटर के बाद बैगन, मिर्ची, करेला, लौकी, गिलकी, तमाम तरह की फसलों पर काम किया और उसके बाद जो है हमने देखा कि किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हमें विस्तृत रूप से अगर जैविक खेती को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये पहुंचाना हर एक खेत में, तो हमें एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फार्मर के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं खाद की समस्या है, कहीं बीज की समस्या है, कहीं दवाई की समस्या है, कहीं कीड़ों की समस्या है, कहीं खरपतवार की समस्या है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तमाम तरह की समस्याओं से किसान आपस में घिरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, एक मार्जिनल फार्मर इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे एक प्रॉफिट जनरेट करे, अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाए, वो एक सवाल दिमाग में घूम रहा था। तो 2014 में हमें एक लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। तो उसमें हमने एक साथ एक ज़मीन पर 2 फसलों का एक्सपेरिमेंट किया। ज़मीन के नीचे एक अलग कंद वाली फसल को उगाया, फिर एक छायादार हमने शेड बनाया 7 फीट की हाइट पर, उस पर हमने एक बेल वाली फसल को प्लान किया। दोनों फसलें काफ़ी अच्छी हुई। फिर 2015 में हमने 3 लेयर मॉडल पे काम किया। 2014 में फिर 4 लेयर मॉडल पे काम किया, जिसमें हमने एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को उगाया। क्रमशः ज़मीन के अंदर अदरक को लगाया, फिर ज़मीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स को लगाया, फिर उसके ऊपर हमने 7 फीट हाइट के ऊपर मंडप बनाया। तो
तो उसमें हमने बेल वर्गीय सब्जी को लगाया और फिर उसके बाद हमने पपीते का प्लांटेशन किया, जिसमें वो 8 फीट की हाइट पे फला। तो 8 फीट की हाइट पे हमारा पपीता फला, 7 फीट की हाइट पर हमारी बेल वाली फसल फली और ज़मीन पर हमारी पत्ती वाली सब्जी और ज़मीन के अंदर हमारी कंद वाली सब्जी। तो इस तरह से एक साथ एक ज़मीन पर हमने 4 फसलें उगाई और 4 फसलों से हमारा अनुभव जो रहा वो अनुभव ये रहा कि हमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, खरपतवार हो, कीड़े हो, क्लाइमेट चेंज हो या कम पानी की दिक्कत हो, इन सारी दिक्कतों का समाधान हमें एक मंच पर मिला, वो मल्टी लेयर फार्मिंग से। और साथ में हमारा उत्पादन भी 4 से 5 गुना बढ़ा, क्योंकि जब आप 4 फसल उगाते हैं तो 4 गुना आपका प्रोडक्शन हो जाता है और हमारे खर्चे लगभग 4 से 5 गुना कम हुए। तो हमने देखा कि हमारा नेट प्रॉफिट नॉर्मल से सामान्यता से 8 से 10 गुना बढ़ा। तो जहाँ पर किसान 1 लाख रुपए कमा रहा था, वहाँ पर हमारा 7 से 8 लाख रुपए का फिगर गया और नेट प्रॉफिट हमने 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का गेन किया। फिर उसके बाद हमारा 3 एकड़ में हमने ये पूरा लेयर फार्मिंग चालू किया और अभी वर्तमान में हमने एक्सटेंशन करके 17-18 एकड़ भूमि पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन क्रॉप भी है और तमाम तरह की फसलें हैं, गौपालन भी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह के सभी तरह के मॉडलों पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में आपके लिए कुछ दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो क्या है हमारे आज के फार्मिंग इंडिया में खास आपके लिए, आइए डालते हैं एक नजर। अमरूद एक महत्वपूर्ण फल फसल है। ये कम कीमत में मिल जाते हैं, इसलिए इसको आम आदमी का सेब भी कहते हैं। अमरूद एक संपूर्ण पौष्टिक आहार भी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और पेक्टिन्स होते हैं। अमरूद नम और शुष्क दोनों ही जलवायु में भले बांटे फलने फूलने वाला वृक्ष है। ये भारत देश में जम्मू कश्मीर का छोड़कर हर जगह बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। अमरूद में बहुत किस्म है, जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, एप्पल कलर, चिट्टीडर, बनारसी, सुरका, श्वेता, ललित, आर्का अमूल्या, आर्का मृदुला, आर्का सूर्या, वीएनआर बीही इत्यादि। इनमें कुछ किस्म की फल सफ़ेद गूदे वाला है और कुछ लाल गूदे वाला है। आजकल बाज़ार में नरम बीज का फल की मांग ज़्यादा है। अमरूद पौध लगाने के लिए किसान भाई गड्ढे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। रोपण के लिए 2 गुना 2 गुना 1 फीट गड्ढे में 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 40 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 10 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट, 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 10 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और टॉप सॉइल, ये सब मिला के डाल देना चाहिए। रोपण के लिए एक पौध से दूसरा पौध का दूरी और एक लाइन से दूसरा लाइन का बीच का दूरी इस प्रकार से होना चाहिए। 6 गुना 6 मीटर, 6 गुना 5 मीटर और 6 गुना 3 मीटर दूरी पर पौध को लगा सकते हैं। एक नया टेक्निक है जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। इस पद्धति में किसान भाई अमरूद पौधों को 3 गुना 3, 3 गुना 2 और 3 गुना 1.5 मीटर दूरी पर पौध को लगा सकते हैं।
और एक नया टेक्निक है जिसको मेडो ऑर्चर्डिंग नहीं तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। इस पद्धति में किसान भाई अमरूद पौधों को 2 गुना 2 मीटर, 2 गुना 1 मीटर और 1 गुना 1 मीटर दूरी पर पौध को लगा सकते हैं। अगर किसान भाई 6 गुना 6 मीटर दूरी पर पौध को लगाएंगे तो प्रति हेक्टेयर में 277 पौध लगेंगे। अगर 2 गुना 1 मीटर दूरी पर पौध लगाएंगे तो प्रति हेक्टेयर में 5000 पौध लगेंगे। रोपण से पहले अनचाहे अंकुरन को निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर अनचाहे अंकुरन ग्राफ्टेड अंकुरन की तुलना में अधिक तेज़ी से विकास करती है और किसान भाई को ये पहचानने में मुश्किल हो जाता है कि इनमें अनचाहे पौध कौन सा है और वांछित कौन सा। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां ड्रिप सिस्टम लगाने का सुविधा नहीं है, किसान भाई पिचर इरिगेशन का पद्धति को अपना सकते हैं। इस पद्धति में अमरूद का दोनों तरफ तने से 1 फीट का दूरी पर गड्ढे में मिट्टी का मटका को दबा देना चाहिए और इस मिट्टी का मटका में पानी भरकर इसका ढक्कन से ढक देना चाहिए। मिट्टी का मटके में सूक्ष्म छेद होने की वजह से अमरूद पौध को आवश्यक मात्रा में नमी मिलते रहेगा। इस तरह से पानी का बचत और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अमरूद पौधों को रोपण के 2 साल तक बाहरी तौर से सहारा दिया जाना चाहिए ताकि शाखाओं की टूटने की आशंका कम हो जाती है और वृक्ष वांछित दिशा में ही वृद्धि करती है। इसके लिए बांस और डंडे का इस्तेमाल भी किया जा सकते हैं। अमरूद पौधे में आरंभिक दिनों से ही कटाई छटाई का काम शुरू कर देना चाहिए ताकि पौध के आकार नियंत्रित रहे, फलन पुष्पन और फलन की वृद्धि हो सके, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और विकास हो सके और वृक्ष के आकार ठीक हो। कटाई छटाई साल में 2 बार करना चाहिए, 1 जनवरी में और दूसरा जून में। फलन की तुड़ाई के आधार पर भी कटाई छटाई के समय में फेरबदल किया जा सकता है। आमतौर पर कटाई छटाई फलन की तुड़ाई की 5 से 7 महीने के पहले ही कर ली जाती है। मुख्य तने को 1.5 से 2 फीट तक अकेले ही बढ़ने देना चाहिए। उसके बाद ऊपर 2 से 3 शाखाओं की रखने का सिफारिश किया जाता है। अगर ऊपर 3 शाखाओं का रखेंगे तो इन शाखाओं का बीच का कोण 120 डिग्री बनना चाहिए। अगर इन शाखाओं की संख्या 4 हो तो इन शाखाओं का बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इन वृक्षों को ऊंचाई ज़मीन से 4.5 से 5 फीट का ऊपर नहीं होना चाहिए। कटाई छटाई पर उन वृद्ध टहनियों का अलग किया जाता है जो रोगग्रस्त हो, जिन पर कीट का प्रकोप हो, जो एक टूटी हुई हो, और उन घने शाखाओं को भी अलग किया जाना चाहिए जो एक दूसरे से गुत्ती हुई हो। कटाई छटाई से होने वाला लाभ इस प्रकार से है। इस तरह से नई टहनियों का उत्पादकता बढ़ाई जा सकते हैं। 2 कतार के बीच से यंत्रों का संचालन आसानी से कराए जा सकते हैं और छिड़काव का काम भी आसानी से कर सकते हैं और वृक्षों को हवा और सूर्य के प्रकाश का आवश्यक मात्रा में आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं और वृक्ष का ऊंचाई और मोटाई पर अंकुश लगा जा सकते हैं और साथ ही साथ फलन के उत्पादन में सूर्य का प्रकाश का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और जहां अमरूद का पौध को छटाई कटाई से उनका आकार संतुलित रहता है, उन्हीं वृक्षों में प्राकृतिक आपदा जैसे तेज हवा और आंधी और तूफान से संघर्ष करने का क्षमता बढ़ जाती है। फल बनने का 30 से 40 दिन के बाद बैगिंग का प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए ताकि सूर्य के सीधा प्रकाश का कुप्रभाव ना पड़े, फल मक्खी से बचाव किया जा सके और फल को रंग का विकास करने में मदद मिले और फफूंदी जनित रोग से फल को रक्षा किया जा सके। बैगिंग के अलावा फेरोमोन ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स है, जिसका उपयोग करके भी फल मक्खी और अन्य कीट से होने वाला नुकसान को कम किया जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, बैसिलस सबटिलिस और एक वेस्ट डिकम्पोजर का नाम से टीका मिल रहा है बाज़ार में, इन्हें गोबर के खाद में मिला के इस्तेमाल करने से अमरूद पौधे में उकटा रोग से बचा सकते हैं। फल बनने का 100 से 100 दिन के बाद जब हल्का पीला रंग आती है, वो फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फल तोड़ने के बाद ग्रेडिंग और पैकिंग करके बाज़ार भेजा सकते हैं।
बेच सकते हैं। अगर किसान भाई मेहनत करके समय समय से अमरूद पौधों को देखभाल करेंगे तो प्रति वृक्ष से 500 से 800 फल प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद फल को 6 से 8 डिग्री का तापमान और 60 से 70% आर्द्रता पर भंडारण भी कर सकते हैं। अगर जुगत और चाहते तो किसान भाई कम लागत से ज़्यादा उपज और 5 से 10 गुना अधिक मुनाफा पा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। आपको बता दें कि कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का पूर्णतः रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।